दोस्तों, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 22 सांसदों को जुटाने में रहे, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने बड़ी बैठक बुला ली है। आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी, पूरी बीजेपी पार्टी इस वक्त परिसीमन को लेकर के बड़े परेशान हैं। वो इसीलिए क्योंकि इस बार मॉनसून सत्र में यह बिल आना था लेकिन आ नहीं पाए। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि 360 वाला वो आंकड़ा मोदी जी पार नहीं कर पाए, एनडीए पार नहीं कर पाई, जिसके चलते सदन के अंदर आ नहीं पाया। कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री मोदी जी सहित तमाम एनडीए घटक दल के नेता ये जुगत लगाते रह गए कि किसी भी तरीके से, किसी भी सूरत पर जो सांसद कम पड़ रहे हैं, जिन सांसदों की संख्या कम हो रही है, किसी भी तरीके से डीएमके को मना लिया जाए और समर्थन ले लिया जाए, किसी भी तरीके से परिसीमन बिल को पास करा दिया जाए। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मॉनसून सत्र में एक दिन भी चर्चा ठीक से नहीं चल सका। लगातार शोर शराबे के बीच, विरोध प्रदर्शन के बीच संसद की कार्रवाई स्थगित होती रही और सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई, लेकिन सरकार वो बिल सदन के अंदर न ला सकी। और कारण जानते हैं आप, क्योंकि सत्तारूढ़ी पार्टी के पास वो संख्या बल नहीं था संख्या बल। तो दोस्तों, मोदी जी एक तरफ 22 सांसदों को जुटाने में लगे रहे, या यूं कहें कि अभी भी जुटाते में पूरी प्लानिंग के तहत जुटा रहे हैं, लेकिन दूसरे तरफ राहुल गांधी उस पूरे प्लान पर पानी फेरने के लिए आज एक बड़ी बैठक बुला ली है, यानी कि बड़े लेवल की बैठक। इस बैठक में राहुल गांधी, इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, इस बैठक में सोनिया गांधी, इस बैठक में प्रियंका गांधी, इस बैठक में केसी वेणुगोपाल और तमाम सांसद, तमाम राज्यों के जो बड़े लीडर्स हैं, उन सब के साथ आज के दिन एक बड़ी बैठक होने जा रही है। और रणनीति जो है परिसीमन बिल को लेकर के जनता के बीच में उतरने की पूरी तैयारियां हैं। रणनीति में बीजेपी सरकार पर दबाव बनाने के लिए पूरी रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। खबर कहां से आई, जरा खबर देखिए। यह खबर नव भारत टाइम्स की खबर है और खबर में लिखा है, सीडब्ल्यूसी मीटिंग आज, परिसीमन पर एकजुट विपक्ष के लिए बनेगा प्लान, जाने कौन होगा शामिल। इसमें लिखा है दोस्तों कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच होने वाली इस बैठक में पार्टी कई महत्वपूर्ण राजनीतिक और जन सरोकार से जुड़े मुद्दे पर विस्तृत मंथन करेगी। परिसीमन, छात्रों से जुड़े सवाल, चुनावी रणनीति और अयोध्या में राम मंदिर में चंदे की कथित हेराफेरी जैसे मुद्दे पर गंभीरता से इस पूरे एजेंडे में रखने की संभावनाएं हैं। बैठक में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे और यह पूरी की पूरी बैठक राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में होने जा रही है। यानी आज के दिन बड़ी बैठक हो रही है। खबर में लिखा है कि जनता से जोड़ने का जिम्मा लिया जाएगा। जो परिसीमन बिल है दोस्तों, उसको लेकर के रणनीति तैयार की जा रही है कि सदन के अंदर तो विरोध किया ही जाएगा, जिस तरीके से इस बार भी किया गया। हालांकि इस बार परिसीमन को लेकर के नहीं था, इस बार यह था कि अमित शाह जी जो है सदन के अंदर आइए और जो छात्रों पर बर्ता की गई थी, जो लाठीचार्ज किए गए थे, उसको लेकर के अपना स्टेटमेंट दीजिए। यह विरोध प्रदर्शन उस लिए था क्योंकि अमित शाह जी नहीं आए और पूरा का पूरा सदन ही जो है शोर शराबे के बीच स्थगित हो गया। एक दिन भी ठीक से पूरा सदन नहीं चल पाया। तो यहां पर सरकार की जिम्मेदारियां थी, सरकार के पक्ष में ही था कि वो जब चाहे जवाब दे करके सदन की कार्रवाई चला सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। खैर, अब परिसीमन को लेकर के कहा यह जा रहा है कि सरकार कभी भी परिसीमन ला सकती है। कुछ खबरें ऐसी भी चल रही हैं कि विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है स्पेशल परिसीमन को लेकर के लिए, या फिर महिला आरक्षण बिल को लेकर के। हालांकि उसी को लेकर के बीजेपी की तरफ से, मोदी जी की तरफ से पूरी जुगत ये लगाई जा रही है कि किसी भी तरीके से सांसदों की टीम इकट्ठी की जाए, 360 वाला आंकड़ा, 2/3 का आंकड़ा जो है पार कर लिया जाए। और मैं आपको बता दूं कि इस बार मॉनसून सत्र खत्म होने के बाद
यानी अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित होने के बाद एक चाय पार्टी मतलब रहती है, हर बार रहती है, एक औपचारिक तौर पर यह रहती है। और यह परंपरा बहुत पुरानी रही है कि जब भी मानसून सत्र हो, कोई सा भी सत्र हो, और जब यह खत्म होता है, स्थगित होता है, तो एक चाय पार्टी होती है, लोकसभा के स्पीकर बुलाते हैं और उसमें पक्ष विपक्ष सभी दलों के नेता वहां जाते हैं। इस बार जब लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी ने चाय पार्टी बुलाई, कोई भी विपक्षी पार्टी का नेता नहीं गया। न राहुल गांधी गए वहां पर, न अखिलेश यादव गए वहां पर, न डीएमके पार्टी से कोई गया, कोई नहीं गया, न ममता बनर्जी की पार्टी से कोई गया, तो कोई भी नहीं गया उस पार्टी में, चाय पार्टी में कोई भी नहीं गया। यानी इस बार कोई भी उस चाय पार्टी में सम्मिलित नहीं हुआ। तो यहां पर बड़ा झटका लगा एनडीए को कि कोई भी समर्थन देने को तैयार नहीं है, कोई भी चाय पार्टी में आने को तैयार नहीं है कि कोई भी यार कुछ बात विचार किया जाए। तो यहां तो खेल पहले ही बिगड़ गया, सारी चाय नाश्ते वाली प्लानिंग फेल हो गई, कोई नहीं गया। और अब दोस्तों शायद अंदरूनी ये खबर पता चल रही है कि परिसीमन को लेकर के, महिला आरक्षण को लेकर के विशेष सत्र शायद सरकार बुला सकती है। और इसी जुगत में सीडब्ल्यूसी की आज बड़ी बैठक राहुल गांधी की अध्यक्षता में, मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में दिल्ली के अंदर बुला ली गई है और आज बड़ी बैठक होने जा रही है। दोस्तों इस खबर में लिखा है जनता से जोड़ने का जिम्मा, यानी लिखा यह गया है कि कहा यह जा रहा है कि जो परिसीमन बिल का मामला है हम सदन के अंदर तो उठा लेंगे, लेकिन जनता के बीच में एक्चुअल जो मीनिंग है वो हमें जनता तक भी पहुंचाना है। पिछली बार की तरह ये गलती ना हो कि महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन लाया गया और जब बिल गिर गया तो विपक्षी पार्टियों ने कहा कि हमने परिसीमन का विरोध किया, महिला आरक्षण का नहीं किया विरोध। लेकिन बीजेपी ने बार बार यह कहा कि आपने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया है, अपना महिला आरक्षण बिल गिराया है। तो इस बार ऐसी गलती ना हो, परिसीमन बिल क्या है, महिला आरक्षण बिल क्या है, ये हम सदन में तो बताएंगे ही, जनता के बीच में भी बतानी, ये रणनीति तैयार की जा रही है। अच्छा, दूसरा चीज, सरकार पर दबाव बढ़ाने की राजनीति बताया जा रहा है कि इस बैठक में राम मंदिर में चंदे की कथित चढ़ावा चोरी या हेरफेर को लेकर के सरकार पर राजनीतिक दबाव बढ़ाने की रणनीति पर भी चर्चा होगी। पार्टी मुद्दों को संसद के साथ साथ जनता के बीच में भी उठाने की तैयारियों में है। इसके अलावा परिसीमन को लेकर विपक्षी दल साथ में तालमेल और आगामी चुनावों के लिए संगठन को मजबूत करने पर भी फोकस आज के दिन किया जाएगा। यानी दोस्तों एक बार फिर से मोदी जी के पूरे प्लानिंग पर, मोदी जी अमित शाह जी के पूरे प्लानिंग पर राहुल गांधी ने एक बार फिर से बड़ी बैठक बुला करके पानी फेरने की पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय, आपको क्या लग रहा है आगे आने वाले समय में क्या कुछ होने जा रहा है? आपकी जो भी राय होगी कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डी सोनी दरबार।